देखिए टूर्नामेंट शुरू हो रहा है 3 T20 का, फिर 3 ODI होंगे, ठीक है। इंग्लैंड का मैच है पाकिस्तान से। अगर ऐसे देखा जाए तो इंग्लैंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है। पाकिस्तान अभी हाल ही में आप जानते होंगे वेस्ट इंडीज़ ने इनको हराया है। बिस्मा मारूफ ने आप बोल सकते हो इमीडिएट रिटायरमेंट लिया था, जिसकी वजह से वो T20 नहीं खेली, और वो वन ऑफ द मेन प्लेयर थी। जैसे होता नहीं कि सारे टीम के जो एक टॉप क्लास के प्लेयर होते हैं, जैसे इंडिया में आप विराट कोहली को देखोगे, ठीक है। अगर मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, अगर आप मान लो कि वोमेंस में जा रहे हो तो जैसे लॉरा वोल्वॉट हो गई, आपकी चमारी अट्टापट्टू हो गई, तो उस तरीके से पाकिस्तान की जो मेन प्लेयर थी बिस्मा मारूफ थी, ठीक है। हाँ, वो उतनी इंपैक्टफुल पारी नहीं खेल पाती थी 40 पे 60 इस टाइप की, बट वो ऐसी पारी खेलती थी क्योंकि इनकी बॉलिंग लाइनअप अच्छी है, वो टारगेट 140-50 तक पहुंचा देती थी। अब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया तो पूरी तरह से आप बोल सकते हो ये हार गई, ठीक है। वेस्ट इंडीज ने इनको हरा दिया और इनके साथ अभी इनका कोई चांस बनता नहीं है। किस हिसाब से जीत पाएंगे उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। अभी से मैं आपको बता सकता हूँ इट हैज टू बी 3-0, ठीक है। अगर कुछ होगा तो मैं आपकी वहां पे हेल्प कर दूंगा, आप चाहो तो वीडियो बंद कर सकते हो। इनको हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होने वाला है, ठीक है। तो मैच है, पहली बात तो इंग्लैंड में ही है और मुश्किल होने वाला है, बट आप याद रखिएगा श्रीलंका ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया था, ठीक है, श्रीलंका की वोमेंस टीम ने। पर वही मेन बात है कि उसमें चमारी अट्टापट्टू थी जो अपने दिन पे खेली थी, ठीक है। अब देखिए मैचेस ये सब शाम में ही होते हैं इंग्लैंड के, और ये सबसे मतलब नहीं होता। इंग्लैंड में रन बनते हैं 140, 50, 60 तक के टोटल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये सब बंदे ने बनाया, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग इंग्लैंड की ही बात करेंगे। माया बचोलिया एकदम टॉप क्लास फॉर्म में है, डैनी वाइट एकदम टॉप क्लास फॉर्म में, ये मार के अच्छा खेलेंगी, ठीक है। नेटलिस के ब्रंट, आपकी हीथर नाइट, एमी एलन जोन्स बढ़िया खेल रही है, डैनी गिब्सन। अब अगर कोई फॉलो कर रहा हो, मैंने तो बोला था भाई आप इसको WPL में भी लो, नेक्स्ट ईयर हो सकता है आ जाए। अभी हाल ही में अपने डोमेस्टिक में अच्छा करिए। फ्रेया कैम का सिलेक्शन एकदम टॉप क्लास की प्लेयर, पता नहीं इनको क्यों किसी ने WPL में लिया। वन ऑफ द बेस्ट आप बोल सकते हो हिटर ऑफ द वुमेन्स क्रिकेट, आप बोल सकते हो नीचे में लो डाउन द ऑर्डर में। ये इनसे मैं हमेशा ये बोलता हूँ, इनसे बॉल पूछती है कि किधर गिरना है, उसके बाद गिरती है। ये मेंस के साथ भी खेल सकती है, इतनी एक्यूरेसी इनकी बॉलिंग में, ठीक है। बाकी सारा ग्लेन एकदम टॉप क्लास की स्पिनर। लॉरेन बेल अच्छी खासी बॉलिंग करती है, ठीक है। बेस्ट हिट मेरे को उतनी पसंद नहीं है, लेग साइड प्लेयर है। लॉरेन फिलर अच्छा बॉलिंग भी कर रही है, अच्छी बैटिंग भी करती है। लिंसे स्मिथ का सिलेक्शन हुआ है। अब ये कौन सी लिंसे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है तो ये वो वाली है। एक और ऑफ स्पिनर थी पर शायद फिर वो उनकी होंगी, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी खासी स्पिनर है। और चार्ली डीन आउट नहीं होती बैटिंग में और बॉलिंग भी ठीक ठाक करती है, तो इनको हराना बहुत मुश्किल होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इनकी हिटिंग कैपेबिलिटी एकदम जीरो। मैंने एक चीज़ पहले भी आपको बोली है, जैसे बांग्लादेश क्यों नहीं जीत पाती, क्योंकि देखिए श्रीलंका क्यों जीतती है, क्योंकि चमारी अट्टापट्टू एक इंपैक्टफुल पारी खेल देती है। सेम लॉरा वोल्वॉट, सेम हाले मैथ्यूज। अगर आप वेस्ट इंडीज से हाले मैथ्यूज को हटा दो तो वेस्ट इंडीज में कुछ है ही नहीं, प्लेयर है बट वो मैच विन नहीं करा सकते। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि मिसबा मारूफ के हटने के बाद आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। आलिया रियाज खाली नाम की है, मैंने इनको कभी इधर भी तो खेलते हुए नहीं देखा। डोमेस्टिक में रन बनाएंगे, इधर फ्लॉप होंगे। ये अच्छा खेलती है पर इसको काफी नीचे भेजा जाता है। फातिमा सना अच्छा खेलती है, इनको काफी नीचे भेजा जाता है। उम्मे हानी उतने फॉर्म में लग नहीं रही, ऑफ स्पिन अच्छा नहीं कर पा रही। टूबा हसन अच्छा कर रही है बट अकेले दम पे तो जिता नहीं सकती। सादिया इकबाल और नासिरा संदूक टॉप क्लास के दो ठो स्पिनर है, बट अकेले अकेले स्पिन से क्या होगा। जब आप बैट्समैन रन ही नहीं बना रहे तो बॉलिंग आप 150 के पिच पे 130 120 भी नहीं बना पा रहे तो बॉलर करेंगे क्या। डायना बैग अच्छी बॉलिंग कर रही है। गुल फिरोजा भी मेरे को एकदम पसंद नहीं है, मतलब T20 में 30 बॉल पे 15 की पारी खेल रही है। नेटली परवेज भी ठीक ठाक प्लेयर है, ये भी ओके ओके प्लेयर लगी, नीचे में थोड़ी हिटिंग कैपेबिलिटी लग रही थी। सफा समात, वाहिदा अख्तर, तो इनकी मेजर प्रॉब्लम वही होगी कि इनके पास बैटिंग लाइनअप नहीं है, ठीक है। बस यही मेजर प्रॉब्लम होने वाली है और तो कुछ नहीं। हालांकि इंग्लैंड की पिचेस थोड़ी सी और आसान होती है, इन्होंने अपनी धरती पे ही थोड़ी पिच कब बना दी, उसके चक्कर में काम से चले गए। इनका देखिए प्लस पॉइंट क्या, मैं सिर्फ वही बोलूंगा, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट्स बोलने से कुछ नहीं होगा। नेगेटिव पॉइंट्स में यही है कि इनकी बैटिंग लाइनअप पुअर है। अब अगर थोड़ी सी आसान पिच मिल जाएगी तो अगर निडादार खेलेंगी तो अच्छा, पर मैंने इनको कभी वो 50-60 वाली पारी खेलते नहीं देखा। वही 10-20 वाली प्लेयर है, वो फिर आउट हो जाती है। इनकी भी एज हो चली, ये भी कभी भी रिटायरमेंट ले सकती है, ऑलराउंडर है, बस यही है, ठीक है। बाकी अगर देखा जाए तो फातिमा सना से मैं भरोसा कर सकता हूँ क्योंकि कुछ मैच में पारी खेले, इन्होंने न्यूजीलैंड में भी जाकर अच्छा खेला, सुपर स्मैश वगैरह में। इनको मेरे ख्याल से ऊपर आना चाहिए। बाकी तो इनके जो स्पिनर्स हैं वो मैच चेंज कर सकते हैं, बट फिर भी इंग्लैंड को हराना बहुत मुश्किल होगा। क्या इंग्लैंड हार भी सकती है, मेरे को नहीं लगता, ठीक है। ऐसे मैं किसी टूर्नामेंट में बोलता नहीं हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि हाँ भाई हार जाएगी, ये है वो है। लास्ट टाइम श्रीलंका इनके जब गई थी तो इन्होंने टफ विकेट बना दिया था, तो ये 100-150 पे 120 पे ऑल आउट हो गए तो उन्होंने चेस कर दिया था, बट चमारी खेली थी। तो मेजर प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से, तो इनको हराना बहुत मुश्किल है। मैं तो कोई चांस नहीं दूंगा जिस हिसाब से इनका प्रदर्शन मैंने देखा है। हाँ, अगर इनके आप ये देख रहे हो 1 2 3, ठीक है, ये तीनों, फातिमा सना भी, इसके अलावा अगर ये चारों खेल रहे हैं तो आप इनका वाई डबल एस जरूर कर सकते हो, पर अब वाई डबल एस भी नहीं दे रहा। इंडिया वुमेन्स और बांग्लादेश वुमेन्स में दिया नहीं, इनके पाकिस्तान वाले में दिया नहीं, तो वो उसकी हालत खराब हो गया, वो कुछ नहीं देगा, तो अपन प्लस नहीं कर सकते वो नॉट वाले में, ठीक है। तो इस टूर्नामेंट में मैं आपको कुछ नहीं करने को बोलूंगा, ठीक है। अगर कुछ होगा तो मैं वहां आपकी हेल्प कर दूंगा। मेरा वही एक सिंपल सा ट्रिक है। अगर पाकिस्तान पहली बैटिंग की, मैं हमेशा बोल रहा हूँ इधर बीच में, जैसे साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, तो वुमेन्स क्रिकेट को चेंज करने के लिए जबरदस्ती का लो ग्रेड की टीम हाई ग्रेड की टीम को हरा देती है, ठीक है। तो पाकिस्तान अगर मान लीजिए पहली बैटिंग कर रहे हैं और इन्होंने 20 ओवर तबियत से खेल दिया, 140-50 का टोटल बना दिया, 160 का टोटल बना दिया, जो बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि भाई निराडार बहुत बढ़िया खेल दे, सिद्धरामीन अच्छा खेलती है, बट अगर पिच अच्छी मिल गई हो सकता है अच्छा खेल दे। आप देख रहे हो खराब बॉलिंग कर रहे हैं, 5 वाइड फेंक रहे हैं, 25 एक्स्ट्रा फेंक रहे हैं, इन्होंने 160 का टोटल बना दिया, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि वो मैच पाकिस्तान कलर देके ही हारेगी, क्योंकि हो सकता है वो हारने के लिए खेल रहे हैं। अब आपको ये बात मेरी शायद नहीं सही लगेगी, बट ऐसा होता है, ठीक है। बाकी पहली बैटिंग करेंगे तो मैं तो कभी इनके अगेंस्ट नहीं रह सकता, क्योंकि सोफिया कैलिस्टन, आपकी सारा ग्लेन, ये सब एकदम टॉप क्लास की बॉलर है। कलर तो इसी में आएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से डिफेंड में ही आ सकता है। आपने देखा होगा न्यूजीलैंड ने भी इनको 100 कुछ 50-55 का जो टोटल बनाया था उसमें इन्होंने डिफेंड किया था, न्यूजीलैंड अभी थी। बाकी इनको हराना बहुत मुश्किल है, सीधी सी बात बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल है इनको हराना, ठीक है।
मैं तो यही बोलूँगा बस इनकी यही, ये मेरे को बॉलर बहुत टॉप क्लास लगती हैं, सादिया इकबाल और नासरा संधू, ठीक है। और बाकी देखा जाएगा, अगर ये रन बनाते हैं तो चांस है, बाकी बैटिंग फर्स्ट में मुश्किल है इनको हराना, ठीक है। कुछ देगा ही नहीं आपको, बहुत मुश्किल से कुछ घुमाएगा तो घुमाएगा, मैं हेल्प कर दूंगा आपकी, ठीक है। अगर वो सब देगा तो वाइड एवलेशन कर सकते हो, बाकी मेरे मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। मैं यही बोलूँगा 3-0, अगर कुछ होगा तो मैं आपकी वहाँ हेल्प कर दूंगा। होगा कैसे, अगर आपको सेल्फ समझना है, मैंने बता दिया, अगर ये पहली बैटिंग करके पूरा 20 ओवर तबियत से खेल दें, ये 50-60 रन बना दे क्योंकि ये तेज खेलेंगी फातिमा सना, तो आपको कलर आ सकता है मैच में। खुलेगा कुछ नहीं खुलेगा, अगर आप मेरे से पूछोगे तो मेरे ख्याल से ये खुलना चाहिए, इससे ऊपर नहीं खुलना चाहिए, कोई चांस ही नहीं इससे ऊपर खुले, ठीक है। तो बस यही है, बाकी पहली बैटिंग करेंगे तो वही है कि देखना पड़ेगा। कई बार जैसे आप नोटिस करोगे जबरदस्ती का आउट हो रहे हैं, बट फिर भी इनकी आखिर तक बैटिंग लाइनअप है, 120 भी बना देंगे तो मुश्किल से हिट चेज होगा, हो सकता है, चांस बहुत रेयर है, ठीक है। सादिया इकबाल वगैरह हालांकि विकेट, तो थोड़ा पिच रीडिंग भी करनी पड़ती है, डीपीएलसी वगैरह होगा कि नहीं वो सब देखना पड़ेगा आपको, पर मैं नहीं बोलूंगा ये टूर्नामेंट में नहीं बोलूंगा, क्योंकि हाल ही में इनका प्रदर्शन काफी पुअर रहा है और बिस्मा मारूफ के जाने के बाद तो इनकी हालत खराब हो गई है, टाइट हो गई एकदम हालत। तो ये टूर्नामेंट आप स्किप करिए, बहुत रेयर टूर्नामेंट में स्किप करने बोलता हूँ। इसमें कुछ होगा, मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, इसमें कुछ होगा तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है, वहाँ पे आपकी हेल्प कर दूंगा, बस सीधी सी बात है। तो और तो कुछ है नहीं दोस्तों, क्योंकि वुमेन्स में मैं आप नोटिस कर रहा हूँ कुछ टूर्नामेंट अच्छे हो गए, जैसे बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया में वन साइडेड टूर्नामेंट हो गया, इंडिया बांग्लादेश वन साइडेड टूर्नामेंट हो गया, तो कुछ टूर्नामेंट इतने अच्छे हो गए वुमेन्स के कि अब हो सकता है वन साइडेड टूर्नामेंट कराएं, अब एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप अच्छा हो, कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसमें आपको स्किप करने बोलूंगा, ठीक है। 3-0 के साथ कुछ होगा तो मैं आपकी वहाँ हेल्प करूंगा दोस्तों, अभी के लिए मैं चाहता हूँ, ठीक है। और वाइड एवलेशन आप कर सकते हो, फाइनल आप मेरी बात सुन लीजिए, आप इनका वाइड, अगर आप देख रहे हो नसरा संधू सादिया इकबाल खेले, आप इनका वाइड एवलेशन कर सकते हो, क्योंकि हैवी गैप देगा नहीं मेरे ख्याल से, ओपन करेगा नहीं, इतना इतना ओपन करेगा, हैवी गैप देगा, इधर बीच में देना बंद कर दिया, आपका काम हो जाएगा अगर आपको खेलने आता है वाइड एवलेशन, क्योंकि इनके स्पिनर्स विकेट लेंगे। बट आप इनकी बैटिंग पे भरोसा नहीं कर सकते, आप किस पे भरोसा कर सकते हो, निडा डार पे कर सकते हो, फातिमा समाना पे कर सकते हो, और ये मेरे को सही लगती है, मेरे ख्याल से ऊपर आए तो ज़्यादा बेटर। मुनीबा अली अच्छा खेलती हैं, पर पता नहीं स्लो खेलेंगे कि नहीं, वही एक मेजर प्रॉब्लम है। तो बाकी देखा जाएगा, कुछ होगा तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, स्किप करने दिमाग ज़्यादा मत लगाइए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में चलता हूँ।